हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम डेजी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जेएनयू एमए पॉलिटिक्स यानी कि एमए पीआईसी। तो इसी के बारे में कंप्लीट डिटेल्स हम लोग प्रोवाइड करेंगे क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो 2022 में अप्लाई करने वाले हैं उनको अभी भी क्लियर नहीं होती है कि एमए पॉलिटिक्स है क्या। वो या तो फिर एमए पॉलिटिकल साइंस के लिए अप्लाई करते हैं या फिर एमए इंटरनेशनल रिलेशन के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन वो एमए पॉलिटिक्स को कहीं ना कहीं मिस कर जाते हैं। तो आज के पूरे वीडियो में हम लोग इसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, सीट्स के बारे में, कट ऑफ के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में बातें करेंगे। तो जितने भी लोग 2022 का अप्लाई करने वाले हैं, आप लोग फटाफट एग्जाम रेडी के चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें सो दैट कि आपको सारा इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलता रहे। मैं बता दूं कि एग्जाम ट्रेजी की तरफ से स्टडी मटेरियल, क्लासेस, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक, यूजीसी पेपर्स सब कुछ प्रोवाइड कर किया जाता है पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन, एमए पॉलिटिक्स के लिए। तो उसको भी जानने के लिए आप लोग कॉल या मैसेज कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया गया है जिसको कि आप फिल कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं एमए पॉलिटिक्स। एमए पॉलिटिक्स है स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेशनल स्टडीज और इनफैक्ट दिस सेंटर इज ओल्डर देन एमए इंटरनेशनल रिलेशन। एम जेएनयू का जो एमए इंटरनेशनल रिलेशन एंड एरिया स्टडीज का जो सेंटर है वो 2015 में ही स्टार्ट हुआ था। लेकिन वहीं अगर आप एमए पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो इट्स वन ऑफ द ओरिजिनल इंटरनेशनल रिलेशन मास्टर्स कोर्स इन जेएनयू। इनिशियली पहले जेएनयू में जो इंटरनेशनल रिलेशन, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में जो कोर्सेज थे वो सिर्फ एमए पीआईएसएम हुआ करता था। आप देखते हैं फॉर एग्जांपल नीति आयोग के सीईओ हैं डॉक्टर अमिताभ कांत, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो मिनिस्टर है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर, ये सारे एमए पीआईएसएम कोर्स के ही स्टूडेंट हैं। तो ऐसे कोई भी स्टूडेंट हैं जो ये सोच रहे हैं कि मुझे सिर्फ आईआर में अप्लाई करना है, पीआईएसएम में अप्लाई नहीं करना है, तो ये शायद ये स्ट्रैटेजी आपकी सही नहीं होगी, आपको पीआईएसएम में भी अप्लाई करना चाहिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ सीट्स कितनी होती है। तो पीआईएसएम में जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स होती है, जो इनटेक होता है हर एक साल, वो 115 है। और इनफैक्ट आप सारे कोर्सेज में देखिएगा तो जेएनयू का ये पीआईएसएम जो है ये ऐसा सेंटर है जहाँ पे मैक्सिमम बच्चे को एडमिशन दिया जाता है। एक सिंगल कोर्स जहाँ पे सबसे ज़्यादा बच्चों का एडमिशन होता है। आप किसी भी लेवल पे देख लीजिए, बीए, एमए, एमफिल, पीएचडी, किसी भी लेवल पे। इसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसका पैटर्न सिमिलर टू आप बोल सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशन है। 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मोस्टली जो वेटेज है ज़्यादा पॉलिटिकल साइंस का होता है, लेकिन इसके साथ-साथ इंटरनेशनल रिलेशन का जो वेटेज है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, थ्योरेटिकल पार्ट का, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का, सब चीज़ का। मैं बता दूं कि एग्जाम पेजी की तरफ से जो चैनल पे आपको प्रीवियस क्वेश्चन के डिस्कशन पे मिल जाएंगे, तो आप वो भी चीज़ें देख सकते हैं। इस और सिलेबस हम लोग सेपरेटली इसका डिस्कस किए हैं या फिर आगे और भी करते रहेंगे। इसके साथ हम लोग अगर बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, 100 मार्क्स का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, तो 2021 का क्या कट ऑफ गया था, क्योंकि कट ऑफ जो है थोड़ा-सा हाई होता है एमए पीआईएसएम का। लेकिन कट ऑफ से पहले एक बार सीट के बारे में बातें कर लें। तो जनरल कैटेगरी का 46 सीट है, शेड्यूल कास्ट 17, शेड्यूल ट्राइब 9, पीडब्ल्यूडी 6, ओबीसी 31 और ईडब्ल्यूएस 12। सो टोटल 115 सीट्स होते हैं। तो सीट क्लियर हो गया है तो एक बार फटाफट हम लोग अगर कट ऑफ की बात करते हैं, क्योंकि कट ऑफ जो है यूजुअली हाई जाता है। तो जनरल कैटेगरी का 2021 का जो कट ऑफ आया था उसका स्कोर था 79। 79 दिस मीन्स कि द स्कोर ऑफ द लास्ट स्टूडेंट हु गॉट एडमिशन इन जनरल कैटेगरी, और वहीं रैंक था 57। शेड्यूल कास्ट का 67 स्कोर था, मतलब कट ऑफ स्कोर। वहीं शेड्यूल ट्राइब का 68 था। इनफैक्ट शेड्यूल ट्राइब का शेड्यूल कास्ट से ऊपर चला गया। पीडब्ल्यूडी 62, ओबीसी 75 और ईडब्ल्यूएस 76। तो इस तरीके से आप देखिएगा तो एटलीस्ट आप किसी भी कैटेगरी से हैं, देखिए क्या होता है कि जितना ज़्यादा आपका स्कोर आता है, इतना ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाता है कि आपको एडमिशन मिलेगा। प्लस द हॉस्टल्स दैट आर बीइंग प्रोवाइडेड आर एलोकेटेड
on the basis of the rank that you have received. सबको hostel मिल जाता है, but then how to decide कि who gets hostel first and who will be getting the hostel at last? So it's on the basis of your score in the entrance examination. तो जिनका स्कोर अच्छा है, टॉप 10 में है, तो उनका चांसेस है कि एडमिशन के साथ साथ ही उनको हॉस्टल अलॉट हो जाएगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना है। और एंट्रेंस एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए बेस्ट होती है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखें। क्वेश्चन पेपर नहीं है तो यू कैन कॉल अस और मैसेज अस, विल शेयर द डिटेल्स हाउ टू गेट द क्वेश्चन पेपर। अगर हम लोग बातें करते हैं इन टर्म्स ऑफ कि पोस्ट, अगर आप जब कंप्लीट कर लेते हैं पोस्ट मास्टर्स, तो क्या स्कोप होता है? यू नो द बिगेस्ट स्कोप फॉर आफ्टर परस्यूइंग एमए इन पॉलिटिक्स is if you want to join international organizations, यूनाइटेड नेशंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, तो इसमें स्कोप आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इन टर्म्स ऑफ हम लोग अगर एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपने पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन किया हो तभी आपको एडमिशन मिलेगा। सी एनी डिग्री विथ 55% मार्क्स इज यू आर एलिजिबल फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने बीटेक कर रखा है या जिन्होंने साइंस से अपनी पढ़ाई कर रखी है, एंड दे आल्सो कम एंड टेक एडमिशन इन जेएनयू। प्लस इन टर्म्स ऑफ अगर आप लोग सिलेबस के बारे में देखिएगा कि क्या-क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊँ तो इंडियन पॉलिटी का एक इम्पोर्टेंट आप ये बोल सकते हैं कि वेटेज होता है। इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चंस आते हैं, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चंस आते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चंस आते हैं। तो एमए पीआईएसएम के सिलेबस का तो एक अलग ही सेक्शन है, उसको भी हम लोग सेपरेटली डिस्कस करेंगे। तो अगर अभी तक आपने प्लान नहीं किया था अप्लाई करने के लिए, तो अब आपको अप्लाई कर देना चाहिए। अभी तक फॉर्म नहीं आया है, लेकिन चांसेस हैं कि मार्च में नहीं तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में फॉर्म आ जाएगा। और एक बार जैसे ही फॉर्म आएगा तो हम लोग आपको इन्फॉर्म ही करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दें, और आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो यू कैन गिव अस ए कॉल और कमेंट ऑन द वीडियो एंड विल ट्राई टू आंसर इट एज सून एज पॉसिबल। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, एंड कीप योर प्रिपरेशन। थैंक यू।